चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का राज आखिरकार खुल ही गया। रक्षाबंधन मनाने इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री पूरी फिल्मी निकली। मिसिंग मिस्ट्री हो गई सॉल्व। केस में 3 किरदार, सवाल हजार। प्यार या शादी, अर्चना क्यों भागी? अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व हो गई। जिसको पुलिस देश भर में खोज रही थी वो नेपाल में मिली। 2 देश, 3 शहर, ट्रेन फ्लाइट कार का सफर और आखिरकार 7 अगस्त से लापता अर्चना तिवारी की गुत्थी सुलझ ही गई। 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लाखीमपुर खेरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। इस केस में कई किरदार हैं, कई सवाल हैं जिसके जवाब अर्चना से ही मिलेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड अर्चना ही थी। जवाब दे देता हूँ, फिल्म देख के वैसा कुछ नहीं है। लड़की एडवोकेट है, पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, काफी कुछ चीजें उसको पता है। जीआरपी का काम करने का तरीका, डीएफ का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना के और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट। अर्चना ने इसकी प्लानिंग भी सोच समझ कर की थी। जानबूझकर ट्रेन में सामान छोड़ा ताकि पुलिस को लगे अर्चना कहीं गिर गई है। ऐसे रास्तों से भागी जहां सीसीटीवी ना हो। प्लान काफी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन पुलिस ने जैसे ही सारांश को पूछताछ के लिए उठाया, पूरे मामले का खुलासा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अर्चना कैसे मिली ये बताने से पहले आपको पीछे ले चलते हैं। 7 अगस्त, वो दिन जब अर्चना तिवारी इंदौर से अपने घर कटनी के लिए निकली थी, लेकिन घर पहुंची नहीं। ट्रेन थी नर्मदा एक्सप्रेस, कोच नंबर B3, सीट नंबर 3, दरवाजे के बिल्कुल पास। एक आम सी यात्रा थी, मगर किसे पता था कि यह सफर अधूरा रह जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा अनगिनत सवाल, खाली बर्थ और एक मिस्ट्री। करीब 13 दिनों तक ऑल ओवर इंडिया में पुलिस जिसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, वो अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर के पास से मिल गई। कटनी से लेकर चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, पटना से लेकर कोलकाता तक, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, पूरे देश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। देश भर के सभी एसएचओ जीआरपी अलर्ट मोड पे थे। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी देश भर में एक पहेली बन गई थी। पुलिस इंदौर से भोपाल तक रेलवे ट्रैक का किनारा तलाश रही थी। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी शाम को इंदौर से कटनी के लिए नर्मदा एक्सप्रेस से निकली। B3 की बर्थ नंबर 3 अर्चना तिवारी के लिए रिजर्व थी। अपनी मां से आखिरी बात 7 अगस्त को ही सुबह 10:16 पर की थी। अर्चना का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन पर था, लेकिन उसके बाद अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। पुलिस की तलाश में जो हाथ लगा वो था अर्चना का बैग। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से निकलती हुई अर्चना की पीठ पर बैग टंगा था। ये बैग बाद में नर्मदा एक्सप्रेस में मिला, जिसमें राखी, मिठाई, कुछ कपड़े और मोबाइल चार्जर भी। अर्चना इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अर्चना ट्रेन से रक्षाबंधन पर कटनी आई थी। सफर के दौरान उसने घर वालों से फोन पर बात भी की, लेकिन रास्ते में वो चलती ट्रेन से लापता हो गई। न ट्रेन में उसका सुराग मिला और न ही स्टेशन पर। अर्चना के पास नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट था। एसी कोच नंबर B3 में बर्थ नंबर 3 उसके नाम पर बुक था। अगले रोज सुबह 6:50 पर कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पर उतरना था। अर्चना को लेने पहुंचे उसके घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब अर्चना अपनी कोच से बाहर ही नहीं निकली। जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ
और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्चना का मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से बीच रास्ते में स्विच ऑफ हो गया। सीसीटीवी से इतना तो साफ था कि वो इंदौर से ट्रेन में सवार हुई थी और उसने भोपाल तक का सफर भी आराम से पूरा किया था। लेकिन इसके बाद आधी रात को अपनी सीट से कैसे गुम हो गई, पुलिस को यही पता लगाना था। परिजनों ने इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जुड़ा बताया। मानव तस्करी के एंगल से जांच की मांग की। इंदौर से लेकर कटनी के बीच हर स्टेशन, शहर, जंगल घूम घूम कर पूरा परिवार अर्चना की तलाश करता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चला। अर्चना तिवारी का आखिरी लोकेशन रानी कमलापति स्टेशन के बाद नर्मदा ब्रिज के पास मिला। यही वजह है कि नदी में भी सर्च अभियान चलाया गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 12 दिन बाद इस पूरी खोजबीन को नई दिशा मिली। पुलिस को अर्चना तिवारी का लोकेशन मिला। 13 दिन बाद अर्चना को पुलिस ने बरामद कर लिया और एक एक कर इस पूरे प्लान की परतें खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट,